कामयाबी की कितनी भी ऊंची बुलंदियों पर आप चले जाएं, अगर आप अपने पद शक्ति के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं ढंग से निभा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए अवनति के द्वार खोल रहे हैं। पद प्रतिष्ठा कभी किसी के पास अस्थायी रूप से नहीं रही। आज आपके पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। समाज का एक वर्ग, कुछ लोग आज समाज की परंपराओं को तोड़कर समाज को अपने जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी अहम भूमिका भी निभा रही है। आज हमारा समाज की सारी परंपराओं को तोड़कर एक नई दिशा की ओर चल भी पड़ा है। कैसे? ये एक्टर हैं, ये अपने बेटे की उम्र की एक लड़की से शादी कर रहे हैं। आखिर आधुनिकता के नाम पर हमारे देश में क्या माहौल बन रहा है? ये अलग माहौल बना रहे हैं, ये अलग माहौल बना रही हैं। अब इस तरह के माहौल में आपके, हमारे बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी की अपनी निजी निजी जिंदगियां होती हैं, निजी निजी लाइफ होते हैं। आप अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं ये हमें देखना नहीं है, लेकिन जब आप अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक करते हैं, समाज के सामने रखते हैं, तो आपको उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव पर भी विचार जरूर कर लेना चाहिए। आपको ये विचार जरूर करना चाहिए कि इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। आप अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपने निजी जिंदगी को सार्वजनिक करने के पहले जरूर एक ना एक बार विचार कर लें, क्योंकि समाज का एक वर्ग आपको फॉलो भी करता है। आपके द्वारा किए गए हर स्टंट को निजी जिंदगी में लाने का प्रयास करता है। युवाओं के दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता है। हमारे समाज का युवा आपको हीरो समझता है, अदाकारा समझता है, नायक समझता है। तो ये आपका एक सामाजिक दायित्व तो बनता है कि आप जो कुछ भी समाज के सामने ला रहे हैं उसका क्या असर पड़ने वाला है, इस पर एक ना एक बार आपको जरूर विचार करना चाहिए। आजकल टीवी में आधुनिकता के नाम पर, टीवी शोज, रियलिटी शोज के नाम पर देश की संस्कृति का खिल्ली उड़ाया जाता है। अब इनको भी देख लीजिए। यह है पूनम पांडे, जिन्होंने सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी बटोरने के लिए देश में, पूरे देश में अपनी मौत की खबरें ही फैला दी, और इसकी वजह बताई गई सर्वाइकल कैंसर। शो ऑफ के नाम पर पूरे देश में अपने मौत की खबरें फैला देना कहां तक सही है? समाज की सारी परंपराओं को ताक पर रख दिया, सारी हदें पार कर दी। किस लिए? सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए। और ये देश का, हमारे देश का दुर्भाग्य भी है कि आजकल शो ऑफ की पूजा भी की जा रही है। जो जितना शो ऑफ कर रहा है, जो जितना बक रहा है, जो जितना अनर्गल बातें कर रहा है, उतने ही ज़्यादा उसके हमारे देश में फॉलोवर्स भी हैं। लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। अब हम और आप, समाज जो देखना पसंद करता है वही तो हमारे टीवी में दिखाया भी जाएगा। आधुनिकता और सस्ती लोकप्रियता की बटोरने की परंपरा ने आज हमारे देश के युवाओं को पूरा खोखला करना शुरू कर दिया है। आज हमारा देश का युवा ये समझता है कि इस तरह नौटंकीबाजी करने से भी लोकप्रिय हुआ जा सकता है। इसने पूरे सिद्धांत को ही बदल दिया है। इसने इस तरह की नौटंकीबाजी ने हमारे देश में युवाओं के मन में शक्ति अर्जन करने की पूरी फॉर्मूला को ही बदल कर रख दिया है। आज हमारे युवाओं को समझ में आता है कि नौटंकी करके भी कामयाबी हासिल की जा सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शक्ति अर्जन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत है, और वो है संघर्ष। संघर्ष के माध्यम से ही शक्ति अर्जन की जा सकती है। अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। अगर आप योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपकी मन की शक्ति बढ़ेगी। अगर आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो आपके ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से नौटंकीबाजी कर रहे हैं तो कुछ भी मिलने वाला आपको नहीं है। इसके माध्यम से बटोरी गई लोकप्रियता नहीं, सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। आजकल हमारे समाज में चल क्या रहा है? आजकल हमारे समाज में पूंजीपतियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम, कैसा भ्रम? सफलता मतलब
खूबसूरती। सफलता मतलब सुंदरता। तभी तो आजकल दुकानों में फेयरनेस क्रीम धड़ल्ले से बिक रहा है। युवा जमकर फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं। सफलता मतलब गोरा दिखना। हो क्या गया यार आजकल आपको हो क्या गया है हमारे देश के युवाओं को? अजीब सा भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे देश में आजकल पूंजीपतियों द्वारा। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि अगर आप बादाम का तेल लगाते हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी। समाज का एक वर्ग आता है टीवी में, आपको समझाता है कि अगर आप बादाम का तेल लगा रहे हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी। और दूसरी तरफ समाज का और एक वर्ग है जो आपको ये समझा रहा है कि अगर ऊंचा जाना है, ऊपर उठना है, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो मुंह में वो जुमा केसरी, मेक इट लार्ज, ऐसे मेक इट लार्ज। और मेक इट लार्ज बनाने के चक्कर में आज हमारा देश अंदर ही अंदर, देश का युवा अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है, क्योंकि उसने मूल सिद्धांत को ही खो दिया है। शक्ति अर्जन मतलब संघर्ष, और इसका कोई विकल्प नहीं है। आजकल हमारे समाज का सिद्धांत ही बदला है, हमारे समाज का सोच ही बदल गया है कि अगर आप योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, और अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न हैं। अगर आपके सामने से कोई संत गुजर रहा है तो लोग कहते हैं अरे भैया ढोंगी है, ढोंगी। लेकिन वहीं अगर आपके सामने में कोई अगर BMW कार से उतर रहा है, भले वो क्या काम करता है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो BMW कार से उतर रहा है तो भैया बहुत बड़ा आदमी है। तो हमारे समाज में युवाओं का सोच किधर जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है, समझने का विषय है, बच्चों को समझने का विषय है, विशेषकर युवाओं को समझने का विषय है कि शक्ति का मतलब ही है संघर्ष। बिना संघर्ष के कोई भी शक्ति अर्जन नहीं की जा सकती है। शो ऑफ स्थायी शक्ति नहीं है। अगर शो ऑफ स्थायी शक्ति होती तो बीवी छोड़कर नहीं भागती। शक्ति प्रदर्शन नहीं समाधान करती है। अगर वाकई इनके अंदर टैलेंट और शक्ति होती तो इन्हें सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए अपनी मौत की झूठी खबरें फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि हर व्यक्ति के जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए शक्ति का अर्जन, लेकिन आप उस शक्ति का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है। टैलेंट ये नहीं है कि आपके पास कितनी शक्ति है, टैलेंट ये है कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। और आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल जहां जिस तरह से कर रहे हैं वही ये डिसाइड करेगा भविष्य में कि आप संत थे या शैतान। जय हिंद।